नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज हम बात करेंगे कैथल जिले के बारे में। उसमें कितनी विधानसभा सीटें हैं और किस पार्टी का रुझान है और कौन सी पार्टी आगे है और कौन सी पार्टी पीछे है। हमारे साथ दो विद्वान बैठे हैं और उनसे जानेंगे कि कौन से क्षेत्र में किस पार्टी का रुझान है। सबसे पहले आपसे है कि कैथल जिले में कितनी विधानसभा सीटें हैं और कौन सी पार्टी को आज के टाइम में एज है। साथियों, कैथल जो जिला है उसमें विधानसभा की 4 सीटें हैं, जिसमें से एक रिजर्व सीट है गुलाचिका और 3 जो सीटें हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए है। उसमें से कैथल, पुंडरी और किलायत। मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहता हूं, कैथल जिले की जो चारों सीटें हैं इसमें जो किलायत सीट है ये और जो पुंडरी है, पुंडरी का लगभग 30 या 35% हिस्सा, कभी पाई एक विधानसभा सीट होती थी पाई के नाम से, जो कभी चौधरी देवीलाल का गढ़ रही है, और किलायत भी चौधरी देवीलाल का गढ़ मानी जाती थी। उसके बाद राजौंद भी एक विधानसभा क्षेत्र होता था, जिसको तोड़ के उसका बहुत बड़ा हिस्सा किलायत में चला गया और कुछ किलायत राजौंद के कुछ गांव उचाना क्षेत्र में मिला दिए गए। इस प्रकार से किला जो कैथल जिला है, कैथल जिले में मिला जुला एक प्रकार से असर है सभी जातियों का। और ये अगर शहर को छोड़ दिया जाए, कैथल शहर को, ये 3 सीटें की ग्रामीण परिवेश इसमें हम कह सकते हैं। और सबसे पहले अगर मैं रिजर्व सीट की बात करूं, गोला जो सीट है वहां से जब से चुनाव हुए हैं 1952 से लेकर के और अभी 19 तक, इसमें ज्यादातर चौधरी देवीलाल या लोक दल का जो ना असर ज्यादा रहा है, जबकि कांग्रेस का कुछ कम रहा। और अब वहां पे रिजर्व सीट होने की वजह से ज्यादातर जो कम्युनिटी बाजीगर शेड्यूल कास्ट की मैं बात करता हूं, बाजीगर कम्युनिटी के लोग वहां पे ज्यादा है और चमार बिरादरी के लोगों की भी संख्या वहां पे बहुत अच्छी है। चौधरी ईश्वर सिंह जो जसपा के वहां से विधायक बने थे, ये एक दफे 1987 में भी चौधरी देवीलाल की पार्टी से विधायक बने थे। तो ये कहा जा सकता है कि वो जो क्षेत्र है वो पूरा पंजाब के लगता हुआ इलाका है, उसकी जो बाउंड्री है वो पूरे पंजाब के लगती हुई है। पटियाला डिस्ट्रिक्ट को वो ज्यादा लगता है, समाना और कुछ पटियाला। और वहां का जो क्षेत्र है उसमें सिख कम्युनिटी के लोग भी हैं, आपके हिंदू कम्युनिटी के लोग भी हैं, और ये एक मिला जुला वहां पे जातियों के लोग रहते हैं। और वैसे वो बड़ा पीसफुल इलाका है, वहां पे पंजाब के लोगों का भी कुछ असर है। लेकिन इस बार वहां पे जो मुख्य मुकाबला है वो मुझे लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी के बीच में होने वाला है। उसी प्रकार से जो अगली सीट है कैथल, कैथल एक शहरी क्षेत्र की सीट है, हालांकि उसमें गांवों की संख्या भी काफी है और वो पंजाबी बहुल सीट मानी जाती है वैसे मोटे तौर से। और 2004 से पहले वहां पे पंजाबी कम्युनिटी के ज्यादातर विधायक बने हैं। उस सीट का नाम इसलिए प्रसिद्ध है साथियों, क्योंकि प्रभा जैन, अगर आपने नाम सुना हो, श्रीमती प्रभा जैन एक वहां से एमएलए चुनी जाती थी, जो एक बार मुख्यमंत्री की दावेदार भी रही है। बंसीलाल से पहले 1968 में चौधरी बंसीलाल जब मुख्यमंत्री बने, उससे पहले प्रभा जैन का नाम मुख्यमंत्री के तौर पे काफी उभरा था और वो महाजन बिरादरी से थी। उसी प्रकार से रोशनलाल तिवाड़ी वो ब्राह्मण बिरादरी के वहां से एक कद्दावर लीडर रहे हैं। सुरेंद्र मदान भी 2 बार वहां से रहे हैं। और 2005 में चौधरी शमशेर सिंह सुरजेवाला वहां से कांग्रेस के एमएलए बने और उनका बेटा रणदीप सुरजेवाला वहां से 2 बार एमएलए बना।
और पिछले विधानसभा में वहां से लीलाराम गुज्जर, जो पहले कभी लोकदल का भी एमएलए था, वो बना है। इस बार कांग्रेस ने एक युवा चेहरे को मैदान में उतारा है, जो कि रणदीप सुरजेवाला का बेटा है आदित्य। वो एक पढ़ा लिखा नौजवान भी है और उसके पिताजी की वहां पे जो इमेज है और जो देहात का जो इलाका है, जो देहात की जो उसमें वो वोट आती है, उसमें बहुत अच्छे मार्जिन से कांग्रेस का उम्मीदवार आगे है। और शहर में भी जो रणदीप के अपने वोटर थे वो काफी अच्छी बढ़त बनाए हुए हैं। और बीजेपी का जो कैंडिडेट है लीलाराम गुज्जर, वो बहुत बुरी तरीके से हारेगा। उसका जो है ना, जो बर्ताव है जनता के प्रति, वो काफी कड़वा भी रहा है और लोग उसको किसी भी लिहाज से पसंद नहीं करते। उसकी कोई उपलब्धि वो वहां पे इन 5 सालों में नहीं रही। उसके बाद किलायत जो सीट है साथियों, ये चौधरी देवलाल का गढ़ मानी जाती है। यहां पे इनेलो की तरफ से पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चौधरी रामपाल माजरत मैदान में है, और हिसार के जो सांसद हैं जयप्रकाश, उनके बेटे विकास सारण भी यहां से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, युवा है, पढ़े लिखे हैं, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट भी है वो। और अनुराग डांडा जो आम आदमी पार्टी से हैं, और कमलेश डांडा जो पूर्व मंत्री है वो भी है। मेरा मानना ये कि इसमें एक निर्दलीय उम्मीदवार भी है, महिला चुनाव लड़ रही है। तो ये मल्टी कॉर्नर यहाँ पे मैच है। ये किलायत की जो सीट है, ये अभी स्पष्ट नहीं है यहाँ पे कौन जीतेगा। सभी उम्मीदवार आप अपना दावा कर रहे हैं, पर मुझे लगता है कि लास्ट में लोग जो है या तो बीजेपी को वोट देंगे या फिर कांग्रेस को। शायद ही कम चांस इस बात के हैं कि लोग किसी इंडिपेंडेंट की तरफ जाएं। वो अभी चुनाव में 5-6 दिन बाकी हैं, शायद 1-2 दिन के बाद इसकी तस्वीर और भी क्लियर बन जाएगी। उसके बाद पुंडरी, जिसका पूरे इंडिया में नाम है साथियों, जहां से सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट बने हैं, लगातार 6 बार 1991 के बाद एक बार भी वहां किसी राजनीतिक पार्टी का कोई भी उम्मीदवार नहीं जीता। वो क्षेत्र ऐसा है जहां से सभी पार्टियों को नकारा गया है, सभी पार्टियों पर कोई विश्वास कभी हुआ नहीं लोगों का। तो पुंडरी में इस बार भी हो सकता है इतिहास अपने आप को दोहराए, लेकिन वहां पे इस बार एक जो सतबीर है, जो पहले कांग्रेस का उम्मीदवार था, वो बैकवर्ड क्लासेस से है, उसका काफी अच्छा वहां पे कह सकते हैं कि वोट बैंक भी है और उसने वो लोगों के टच में भी रहा है। उसकी दावेदारी थोड़ी सी ज्यादा बनती है। और इस सीट पे ज्यादातर रोड बिरादरी के विधायक बने हैं या फिर ब्राह्मण बिरादरी के ज्यादातर विधायक बने। और इस क्षेत्र का, बल्कि हरियाणा में जो बड़ा गांव है, हरियाणा के 4-5 जो बड़े गांव हैं, उनमें से एक गांव यहाँ पे पाई है। गांव का नाम पाई है, जो जाट बाउल है, वो इसी क्षेत्र में पड़ता है। तो देखने वाली बात होगी, चारों जो सीटें हैं, ये महाभारत का इलाका भी माना जाता है और ये कपिल मुनि की धरती भी मानी जाती है। और कैथल जो है वो ऐतिहासिक होने के साथ साथ वहां पे वो धार्मिक भी है, और वो उसकी जो परिधि है वो कुरुक्षेत्र के अंडर में आती है। बड़ा रोचक वहां पे चारों सीटों में मुकाबला होगा। मुझे लगता है कि 2-3 दिन में सभी सीटों की तस्वीर साफ हो जाएगी। सविता ढुल। वो मेरा अगला सवाल साहब से है। मेरा साहब ने अभी चारों विधानसभा सीटों का आकलन किया, उनका ओवरव्यू किया। आपका इन पे क्या कहना है? मैं नेहरा साहब की मोस्टली बातों से सहमत हूँ, लेकिन थोड़ी बात मैं पुंडली विधानसभा के बारे में जोड़ना चाहूंगा। अभी पुंडली विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से लगातार 5 बार से निर्दलीय जीतते आ रहे हैं, और ये इनकी जीत का मुख्य कारण यहाँ जाति आधारित इलेक्शन है।
और इस बार भी यही संभावना बनी हुई है कि जाति पर ही इलेक्शन होगा, और इसलिए मुझे सतवीर बाणा की स्थिति ज्यादा मजबूत दिखाई देती है, जिसका मुख्य कारण जो दोनों पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस से, इन्होंने जो अपना कैंडिडेट उतारे हैं दोनों ही रोड कम्युनिटी से हैं, और उनके बीच वोटों का डिवाइडेशन होगा, और जिसका फायदा सतवीर बाणा को ज्यादा मिलने की संभावना है। जो सज्जन ढोल है, निर्दलीय हैं, पाई गांव से बिलोंग करते हैं, अगर सज्जन ढोल जाट कम्युनिटी से है, अगर उनकी मदद कोड़ा उनका जो ग्वांड है वहां से अगर मदद होती है, फिर वो भी मुकाबले में आने की पूरी पूरी संभावना है। वैसे कैथल जिले के बारे में एक बात और है, अभी कैथल जिले में भी किसान आंदोलन का असर रहा है, और कैथल जिले में किसानों की जो नाराजगी है बीजेपी को, ये शायद भारी पड़ने वाली है। जो कलायत से बीजेपी कैंडिडेट है ढांडा, कमलेश ढांडा, मंत्री भी रही है बीजेपी सरकार में, उनके प्रति भी लोगों में ज्यादा नाराजगी है। और दूसरी बात, कांग्रेस का जो कैंडिडेट है यहाँ से कैथल से, ये रणदीप सुरजेवाला के पुत्र है, और कैथल जिले में एक आम चर्चा है कि कैथल जिले का अगर किसी ने विकास करवाया है तो वो रणदीप सुरजेवाला ने करवाया है। और पिछली बार जो लीलाराम गुज्जर से रणदीप सुरजेवाला हार गए थे, इस बात का अब लोगों में पछतावा है कि हमने गलत चयन किया, और शायद इस बात का फायदा रणदीप सुरजेवाला के पुत्र को मिलेगा, और शायद वो भी मजबूत स्थिति में आ जाएंगे। और कलायत के बारे में अब कांग्रेस के बीच और निर्दलीय के बीच मुकाबले की ज्यादा संभावना है, वहां बीजेपी कैंडिडेट पिछड़ चुकी है। और रही बात गुल्ला चिक्का की, गुल्ला चिक्का से मुझे लगता है अभी कांग्रेस आसानी से जीत जाएगी। मेरा आखिरी सवाल कि रणदीप सुरजेवाला कैथल से हैं, उनका आपको कितना असर दिखता है कैथल जिले में? देखो, रणदीप सुरजेवाला को विकास के नाम से लोग वहां, विकास पुरुष के नाम से वहां लोग याद करते हैं, क्योंकि जब कांग्रेस की सरकार थी, जितना काम उस दौरान हुआ, बीजेपी के जो ये 9.5-10 साल का टाइम है, इसमें कैथल जिले का विकास नहीं हुआ। लोग यही पछतावा कर रहे हैं कि हमने रणदीप सिंह को हरा कर गलत किया है, अगर रणदीप सिंह को हम बनाते तो हमें और ज्यादा फायदा मिलता। लेकिन लीलाराम गुज्जर जो वहां से एमएलए हैं, उनके प्रति थोड़ी लोगों में नाराजगी ज्यादा है, और इसी का फायदा उनके पुत्र को मिलेगा, और इसलिए हम वहां से मानकर चल रहे हैं अभी कैथल से रणदीप सुरजेवाला के पुत्र हैं जो वो विजयी होंगे। हाँ जी नारा साहब, आपका इस पे क्या कहना है? इसमें मेरा ये कहना है, जैसे आपने रणदीप सुरजेवाला का जिक्र किया है, उनका असर पूरे जिले में तो है, इसमें कोई दोहराया नहीं। कुरुक्षेत्र की जो सीटें हैं, पेहोवा है आपका, और थानेसर विधानसभा सीट है, वहां लाडवा तक उनका अपना एक असर है, और जिला जींद तक भी उनका अपना एक प्रभाव है। नरवाना तो उनका अपना चुनाव क्षेत्र भी रहा है, गृह क्षेत्र भी है। उचाना और जींद विधानसभा भी उन्होंने चुनाव लड़ा था, इसलिए वो एक तेज तरार युवा तो है ही रणदीप सुरजेवाला, पढ़ा लिखा भी है, सुलझा हुआ भी है, और उसकी कांग्रेस हाईकमान में जो पैठ है बहुत अच्छी है, इसलिए उसका अपना वैसे तो पूरे हरियाणा में असर है, क्योंकि वो ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट भी रह चुका है, अच्छा वक्ता है। तो यहाँ पे कैथल जिले का जो हम जिक्र करते हैं, कैथल जिले की चारों सीटें लोकसभा के अगर हम बात करें तो कुरुक्षेत्र के अंडर में आती है, जहां से नायब सिंह सैनी जो सांसद रहे हैं, जो अभी मुख्यमंत्री भी हमारे, तो ये मुख्यमंत्री की भी परीक्षा होगी। डायरेक्ट जो है बीजेपी की जो परीक्षा है वो नायब सिंह सैनी के थ्रू देखी जाएगी। ये इलाका नायब सिंह सैनी का क्षेत्र रहा है लोकसभा का, तो यहाँ पे नायब सिंह सैनी का कितना असर है कितना ना है, कैथल जिला एक अपने आप आईना तो है ही जो पूरे हरियाणा को दिखाएगा नायब सैनी की और बीजेपी की लोकप्रियता कितनी है और कितनी कम हुई है। तो कैथल जो है, कैथल की तरफ एक प्रकार से पूरे हरियाणा की निगाहें हैं, और दिल्ली दरबार की भी, चाहे वो बीजेपी का आला कमान है या कांग्रेस का है,
उसकी नजर भी इस क्षेत्र पे बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रणदीप सुरजेवाला का भी एक प्रकार से इम्तिहान है और नायब सिंह सैनी का भी इम्तिहान है। तो देखने वाली बात ये होगी, जैसा इन्होंने बताया हमारे साथी ने, ये क्षेत्र जो ना ये किसानों का बड़ा गढ़ रहा है, आंदोलन का केंद्र बिंदु रहा है। ये कुरुक्षेत्र, कैथल, आपका किलायत। तो अभी 4-5 दिन बाकी हैं इसके चुनाव के, तो इसमें दोनों नेताओं की जहां परीक्षा है, दोनों नेताओं को लोग जो ना किस तरीके से अपना आशीर्वाद और सहयोग देते हैं, वो भी इस चुनाव में जो ना क्लियर देखने को आपको मिलेगा।